तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो मोस्ट वीवीआई टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए, आप मतलब 10th में हो या 12th में हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। उसको देखने वाले हैं। आपको एकदम डायग्राम से समझाएंगे, डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, उसका ग्राफ भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, यह आपको इस आखिर ओम का नियम कहाँ मतलब क्या कहलाता है, उसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, सभी बताएंगे। इसका ग्राफ कैसे होता है, सभी कुछ एक ही को कंसेप्ट आपको बताते चलेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहिएगा, और यही आपसे दरख्वास्त और उम्मीद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ओम का नियम कहता क्या है, पहले ओम के बारे में जान लेते हैं। यह कहाँ का था, यह क्या करता था, मतलब यह क्या है। ठीक है, ओम का नियम क्या है, पहले तो ओम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कहीं लाइन पढ़ते चलते हैं। तो कह रहा है कि सन 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, कहाँ का वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक। एकदम एग्जाम में अगर इसी तरह लिख दी जाएगा तो कन्फर्म है कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों, तो चालक क्या होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो उसे क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया। क्या किया दोस्त, तो उस चालक, एगो चालक है, ठीक है, उसको हम पीछे ग्राफ यहाँ पे बना के लाए हैं, यहाँ पे आपको बना के लाए हैं इसका डायग्राम। ठीक है, तो कह रहा है कि ओम का नियम उसने क्या किया, तो किसी चालक मतलब यहाँ पे प्रतिरोध ले लेते हैं, इसके दोनों सिरों के बीच में क्या जोड़ दिया, तो उसके दोनों सिरों में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, विभवांतर। यानी विभवांतर को कौन मापता है, बोलिए, विभवांतर को वोल्ट। तो उसको मापने के लिए क्या किया, भी उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार सबसे मेन पॉइंट यहीं से शुरू होता है। क्या शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा, तो सन 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। संबंध स्थापित किया मतलब रिलेशन स्थापित किया। तो उस नियम के अनुसार क्या कहलाता है, तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है इसका नियम। कहता है कि नियत ताप पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा ना कम, एकदम नियत होना चाहिए किसी चालक में। तो चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह, जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाए उसे चालक बोलते हैं। तो चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को काथी से डिनोट किया जाता है, आई से, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है दोस्त, विभवांतर को भी से डिनोट किया जाता है, जिसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसको किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है दोस्त, वोल्ट मीटर से। और विद्युत धारा को एम्पियर से। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एम्पियर से, के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आइए इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा चालक के बीच में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई हो, मतलब मान के चलिए हमने क्या ले लिया, एक चालक ले लिया, ठीक है, जिसका एथी ले लिया, प्रतिरोध आर ले लिया, जिसके बीच का क्या है, विभवांतर भी है। क्या है विभवांतर, एक मिनट, इसके बीच का विभवांतर हमने क्या ले लिया, भी ले लिया। क्या ले लिया, बीच का विभवांतर हमने भी ले लिया। ठीक है, और इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या ले लिया हमने, आई ले लिया। प्रवाहित विद्युत धारा क्या ले लिया, आई। तो ठीक है, तो इसी में रिलेशन देखना है। तो क्या कहता है ओम का नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी भी प्रोपोर्शनल क्या होगा, समानुपाती क्या होगा, आई को। भी से किसको डिनोट किया जाता है, विभवांतर को। आई से किसको डिनोट किया जाता है, विद्युत धारा को। तो भी प्रोपोर्शनल आई। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे ना, इसको हटाएंगे तो इसको हटाएंगे, तो बराबर करेंगे तो क्या आ जाता है, आर आ जाता है। जो आर क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्त, चालक का प्रतिरोध। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। तीन को चीज यहाँ से ऐसा ही मात्रक ध्यान रखिएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वोल्ट।
क्या होगा, वोल्ट। और मतलब विद्युत धारा यानी I का SI मात्रक क्या होगा, तो I का SI मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो 3 को यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। और विद्युत धारा को किससे, मतलब विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एम्पियर से। ठीक है, एम्पियर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। तो आइए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। इसके दोनों के बीच को क्या है, तो किससे मापा जा रहा है, तो वोल्ट मीटर लगा है ना दोनों के बीच में, प्लस और माइनस। ठीक है, यह आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा चैप्टर में। तो यह क्या है, भी है, तो दोनों तरफ क्या है, प्लस माइनस, तो दोनों के बीच में विभवांतर आ गया। इसमें करंट प्रवाहित किया जा रहा है। यह क्या है, करंट का साइन है, इस तरह से करंट जाएगा। इधर बैटरी है, यह क्या है, बैटरी है। ठीक है, तो करंट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बॉल लगा देते हैं तो आपका बॉल जड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। तो क्या कहता है ओम का नियम, कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी यहाँ से ओम का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो V=IR होता है। ठीक है, तो इसका आपको एगो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा पढ़ा, शुरू से देख लेते हैं खाली, कि सन 28, इस पूरा लिखना पड़ेगा। सन 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच के लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर आपको विद्युत धारा पता नहीं है, विभवांतर क्या होता है पता नहीं है, और प्रतिरोध क्या होता है पता नहीं है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यह सभी का डिफिनीशन आपको हम क्या दिए हैं, सभी का डिफिनीशन है और समझा है। तो उसको जल्द से जल्द जाके देखिए उसको उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छा फील से समझ में आएगा। इसको एक खाली देख लीजिए और फिर उसको आके देखिएगा तो आपको ज़्यादा फील आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होगा, भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी होगा। तो ओम का नियम का ग्राफ देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है ओम का नियत ताप पर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, इसको वाई अक्ष बोला जाता है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, आई लिया, और वाई अक्ष पर हमको क्या लिए, भी लिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, आई लिया, और वाई अक्ष पर हमने क्या लिया, भी लिया। उसके बीच में एक ग्राफ खींचे, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गुजरा। ठीक है, मूल बिंदु से प्लस साइड की ओर क्या गुजरा, एक लाइन गुजरा। तो यही क्या है, तो यही ओम के नियम का ग्राफ है। मतलब यहाँ पे आपका भी और आई इस पर लाइन पे है, और इस पे क्या है, आई है, यहाँ पे क्या है, भी है। ठीक है, आर लिखा गया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, तो यही आपका ओम के नियम का ग्राफ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह VVI टॉपिक के साथ।